ओके दोस्तों, तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास के, एक्चुअली ये सेट थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। तो 1.3 के आगे के क्वेश्चन जो हैं 1 to 6 हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 बचे हुए जो हैं इनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और उससे भी पहले हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। 1-1 घंटे की वीडियोज़ हैं, आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद यहाँ होगे तो बेहतर समझ में आएगा, बेहतर नहीं बहुत बेहतर, ठीक है। दूसरी चीज़, हम अगर आपको लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसको शेयर करिए, कम से कम 3 दोस्तों को शेयर करिए, तो आपके लिए ये हमारे ऐसे समझो गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। और कुछ हमको चाहिए नहीं, ठीक है। चलो तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो फर्स्ट बोल रखा है उसने, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जो फॉलोइंग इंटरवल्स हैं ये, ठीक है, ये किनको किस में लिखना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलो तो सॉल्यूशन डाल लेते हैं अपना, ठीक है। और सॉल्यूशन में अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये किस में है बताओ ज़रा, पहले आप ये बता दो, जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता दो कि ये किस फॉर्मेट में लिखे हैं, ठीक है। तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने पुरानी वीडियो देख रखी है तो ये किस में लिखे हैं, सारे किस में लिखे हैं बताओ ज़रा, ये बोलो बोलो भाई। अरे ये सर किसी में नहीं लिखे हैं, ये सिंपल इंटरवल्स हैं। किस में है, इंटरवल्स हैं, ठीक है। ये किस में है, इंटरवल्स में है। तो आपको लिखना किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो इंटरवल्स हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए लिख देते हैं, कैसी बात करते हो आप। तो आपको ध्यान होगा सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होते हैं, जिसमें एक जो प्रत्येक एलिमेंट होता है उसको नहीं लिखना पड़ता है, बशर्ते उसके बदले क्या करते हैं, प्रत्येक जो हमारा एलिमेंट होता है उसका फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका इस सेट का नाम मान लेते हैं ए, ठीक है। तो सेट ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स क्या है हमारा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, कॉमा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -3 to 0। इससे पहले हम ये भी समझा चुके हैं कि इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है जो कि देखो ये है, और एक क्लोज इंटरवल होता है ये है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल जो होते हैं उसमें हम जो एंड पॉइंट होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और जो हमारा क्लोज इंटरवल होता है उसमें एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, पीछे वीडियो हमने बता रखी है आपको, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं ना, सीरीज़ वाइज वीडियो देखो, फाउंडेशन चलो, कोर्स पूरा करो, डिसिप्लिन इसी को कहते हैं, ठीक है। इस ऐसे चलोगे ना आप तो गारंटेड, मैं गारंटी देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आप 95 मार्क्स लाइक होंगे, ठीक है। आपका लेवल जो होगा 95 मार्क्स लाइक होगा। अब बीच बीच में आप देखोगे, पहले मस्ती करोगे, फिर से एकदम से उठोगे, जागोगे, फिर वीडियो सर्च करोगे, हाउ टू, ऐसे करोगे ना, हाउ टू क्रैक या हाउ टू गेन 95% मार्क्स इन ओनली 1 मंथ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से चलोगे, डिसिप्लिन में चलोगे, आराम से चलोगे, ठीक है। ऐसे कोई हड़बड़ी नहीं है, और हड़बड़ी होती भी नहीं एक दिन में। लर्निंग इंस्टेंट नहीं हो सकती यार, ठीक है। आप कुछ भी कर लो तो उसके लिए एफर्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम पीछे बता चुके हैं कि ये जो ओपन इंटरवल में कौन सा लगा है, ओपन इंटरवल लगा है। तो ओपन इंटरवल के लिए क्या करना है आपको, -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, x कहाँ से जा रहा है, -3 से बड़ा है। यहाँ पर इक्वल आप नहीं लगाओगे, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर से लिख देते हैं अच्छे से, -3। अब ये जो है ना, केवल ऐसा साइन लगाओगे, नीचे वाला ये जो है ना इसको आप नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि इसको -3 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। x एंड लेस देन 0, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, समझ गए ना क्या किया हमने, हमने जो ये फर्स्ट वाले का जो सेट मान रखा है वो ए मान रखा है, ठीक है। अपने मन से ही मान रखा है, ठीक है यार, आप भी मान लो, जो भी मानना हो। तो ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट, इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, अगर आपने पीछे वीडियो में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो ये यार रियल नंबर में बिलोंग करेगा,
ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि -3 ये सारे रियल नंबर में आते हैं, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो रियल नंबर से बिलोंग करा दो और कहाँ से कहाँ -3 से 0 तक रन करा दो। आगे देखो बी हमारा क्या हो जाएगा? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करा दो और इसमें क्या करना है? 6 और 12 को क्या करना है? इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 6, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, ठीक है। इक्वल टू क्यों लगाया है? क्योंकि 6 और 12 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो x जो हमारा है, ये जो हमारा x है, ये 6 के इक्वल भी है, उससे बड़ा भी है, और 12 से छोटा भी और बराबर भी है, ठीक है। समझ गए ना? 6 के बराबर और बड़ा भी है और 12 से छोटा और बराबर भी है। तो ऑटोमेटिक 6 और 12 क्या हो गए? इंक्लूड हो गए। यही आपको क्लोज इंटरवल में करना होता है। अगला देखो, ठीक है, इसमें ये ओपन लगा है और ये क्लोज इंटरवल है, तो 6 को इंक्लूड नहीं करना है और इसको इंक्लूड करना है। समझ गए ना? ओके, तो हमारा थर्ड है, इसको सी सेट मान लेते हैं। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x इज बेसिकली ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल टू 12। बात क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ जो क्लोज इंटरवल है उसकी वजह से हमने इक्वल लगा दिया, क्योंकि 12 को हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो, फोर्थ में क्या है हमारा? डी सेट इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23। इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, ठीक है, -23 और लेस देन 5, ठीक है। ये हमारा बन गया फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना था आपको? ये इंटरवल दिए थे, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। तो ये हमारे 1 2 3 4 ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। आगे देखो, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या करना है आपको? क्या करना है आपको कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा है इसमें दे रखा है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमको क्या करना है? ये जो सेट दे रखे हैं, ठीक है, ये सेट दे रखे हैं, तो इन सेट्स के आपको यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो क्या आप प्रेफर करोगे इनके लिए यूनिवर्सल सेट, वो आप लिख दो, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं अपना फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए यूनिवर्सल सेट हमारा हो जाएगा, लिख देते हैं यूनिवर्सल। बोलो कितने लोगों को याद है यूनिवर्सल सेट? अभी भी बोल दो ज़रा। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हमने एक समझाया था। देखो मॉल वाला एग्जांपल शायद आपको ध्यान हो, सबसे पहले वीडियो में उसमें बताया था आपको कि ऐसा सेट जैसे हम मान लेते हैं दिस इज़ अ सेट, ठीक है। या अभी हम उसी एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लो ये एक मार्केट है, क्या है? मार्केट है, ठीक है। और एक व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति इस मार्केट में जाता है और कुछ चीज़ें खरीदता है, उसकी एक लिस्ट होती है, ठीक है। अगर उस लिस्ट में से उसकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये जो मार्केट है उसके लिए यूनिवर्सल मार्केट की तरह काम करेगा। क्लियर है? यानी उसकी सारी ज़रूरत इसी मार्केट ने पूरी कर दी, तो ये मार्केट उसके लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल मार्केट हो गया। ऐसे ही बिल्कुल सेट में होता है, ठीक है। यानी अगर कोई सेट है, अगर 3-4 कोई सेट है या कोई भी सेट है, उसके लिए कोई एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, तो वो सेट क्या होगा? उस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। तो आपको ये जो लिखा है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो आपके लिए एक ऐसा सेट बताना है जिसमें ये सेट है ये भी समाहित हो। तो लिख देते हैं x इज सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख देते हैं, ठीक है। x इज सच दैट x इज ए ट्रायंगल, ठीक है।
कॉमन ट्रायंगल, ठीक है, एक्स इज ए ट्रायंगल। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो हर टाइप के ट्रायंगल है और ये एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, पर इसमें क्या है, हर एक टाइप के ट्रायंगल है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल, यानी इस सेट में हर एक टाइप के ट्रायंगल मौजूद हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जाहिर सी बात है कि इस यूनिवर्सल सेट में ये वाले सेट तो होंगे ही होंगे। तो ये इसके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। सेकंड देखो, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिल्कुल यही बिल्कुल इसके लिए काम कर जाएगा। तो लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, गिवन द सेट ए इक्वल टू 1 1 2 3 1 3 5 having elements 1 3 5 and B is a set having elements 2 4 6 and C is a set having elements 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal sets for all three sets A B C? ठीक है, क्या करना है आपको, ये 1 2 3 4 ये दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये दे रखे हैं ऑप्शंस। उसमें क्या करना है, ऑप्शन क्या है, बेसिकली ये दे रखे हैं। क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से इन तीनों ए बी सी सेट, ये है ना ए बी सी, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, कौन सा करेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, पहले तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट देख लो। यूनिवर्सल सेट का मतलब है 1 2 3, यानी ए बी सी इन तीनों के एलिमेंट्स मौजूद हो। तो पहले एक काम करो ना, तीनों को एलिमेंट इकट्ठे कर लो। कैसे इकट्ठे होते हैं, यूनियन से। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इससे क्या हो जाएंगे, हमारे जो तीनों में बिखरे पड़े हैं ना एलिमेंट्स, ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमको आसानी होगी देखने में। चलो, तो यूनियन में क्या करते हैं, सबके इकट्ठे करते हैं, बशर्ते उसमें कोई भी जो एलिमेंट्स है वो क्या करे, रिपीट ना करे। ठीक है, तो 1 1 2 3, देखो 1 यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो 6 तक तो हमें लिख देना है आराम से, लेकिन ये ध्यान रखना है सी में 0 भी है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो तो आराम से लिखते चलो। तो सी में देखो 0 मिल गया, तो हमने पहले 0 लिखा, फिर हमको यहाँ 1 मिल गया, 1 लिख दिया, फिर हमें 2 मिल गया। 2 दो जगह है, लेकिन आपको एक जगह ही लिखना है, एक ये वाला 2 है, एक ये वाला 2, आपको एक जगह ही लिखना है। 2 3 कहाँ है, एक ये है, देखो 3 4 भी है, देखो ये 4 दो जगह, आपको एक बार ही लिखना है, 4 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है आपको, 5 देखो यहाँ है, तो ये हमने 5 लिख दिया। इसके बाद 6 देखो यहाँ है और यहाँ है, पर आपको 6 एक जगह लिख देना है। 7 नहीं है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, 8 है। ये तो हमारा हो गया। ये जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 8, ये एलिमेंट जहाँ मिल जाएंगे जिस भी सेट में, वो कह देंगे कि हम ये हमारे लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि वहाँ पर ए बी सी तीनों के एलिमेंट मिल रहे हैं। इसमें मिल रहे हैं क्या, 0 1 2 3 4 5 6, भाई 8 नहीं मिल रहा है, देखो 8 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। सो क्लियरली वी कैन सी, सॉल्यूशन यहाँ डाल देते हैं। फर्स्ट is not a universal set because इसके मान ही मान लेते हैं, लेट दिस इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए, ठीक है, ए, या ऐसे कह सकते हैं हम कि 8 डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, यानी अगर हमने इसको ए मान लिया तो हमारा जो 8 था ना, वो ए में है ही नहीं, इसका मतलब ये यूनिवर्सल की तरह काम नहीं करेगा। क्लियर है? ऐसे सेकंड को देख लो, इज़ नॉट ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मतलब ये यूनिवर्सल सेट देखो नहीं है। ठीक है, 5, यार 5 तो पहले दिख गया कि यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे सारे एलिमेंट चाहिए। सो इसका नाम बी दे देते हैं हम। ठीक है,
यहाँ लिख देना नीचे लेट, ऐसे लिख देना लेट सेट ए इक्वल टू दिस, ठीक है। ये वाला सेट पूरा लिख देना। यहाँ पे क्या लिखोगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो set A is not a universal set because 8 not belongs to set A। क्लियर है। यहाँ भी ऐसे लिख दो, ऐसे यहाँ पे लिख दो लेट। अच्छी तरीके से लिखोगे तो थोड़ा नंबर मिल जाते हैं। वैसे दिख तो हमें यहाँ पे क्लियर रहा है, पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना अच्छा आपको पढ़ा रखा है 2 वीडियोज़ में कि यार यहाँ पर फाई का मतलब होता है नल सेट। नल सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, पर मेरे को यहाँ पर सारे एलिमेंट चाहिए जो कि नहीं है इसमें, ठीक है। तो लेट बी इक्वल टू फाई, और फाई मीन्स बेसिकली ये होता है, मीन्स केवल कर्ली ब्रैकेट, उसमें कुछ भी ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा B इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट फॉर A। यार ए बी सी तो हम लोग पहले से मान चुके, तो यहाँ पर ए बी सी तो नहीं मानेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी, ये ए बी सी तो नहीं मानेंगे क्योंकि ए बी और सी ऑलरेडी सवाल में दे रखे हैं, तो हम कुछ और ही मानेंगे इसको, ठीक है। क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं P, इसको Q, और ना भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Q R और S, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P, यहाँ पर भी P, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम Q, ठीक है। सो Q is not a universal set for A, B and C, A, B and C because क्या कहेंगे हम set Q, because set Q is a null set। इतना हम फर्जी का भाषा लिख रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस थी नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लगा देंगे कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। इसमें देखो भाई थर्ड में, तो थर्ड में हमको दिख रहा है 0 1 2 3, हमको क्या चाहिए 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, और इसमें तो बहुत सारे हैं, उसको 8 और चाहिए था, 8 भी देखो मौजूद है यहाँ पे। इसका मतलब क्लियरली कि R हमारा सेट यूनिवर्सल सेट है। R is a universal set for all ABC because R having all elements of set किसके A यूनियन B यूनियन C। तो A यूनियन B यूनियन C में जो भी एलिमेंट सारे हैं वो R में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस R इज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ABC के लिए, ठीक है। अब देखो यार ये फोर्थ में क्या रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, पर 0 तो है ही नहीं, ठीक है। 0 तो है ही नहीं, तो यानी ये फोर्थ भी हमारा नहीं रहा, ठीक है। तो अगले पेज पे लिख देते हैं इस बात को। फोर्थ में क्या मान रखा था हमने, फोर्थ मान रखा था हमने S, ठीक है। लेट S इक्वल टू क्या मान रखा हमने, या ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीधा लिखो यार, सीधा लिखो, ठीक है। फोर्थ इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट for sets A,
बी एंड सी, ओके, ए बी एंड सी, क्लियर है, ठीक है। रीजन देना चाहो तो दे देना यार, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या दोगे आप कि दिस सेट नॉट हैविंग, लिख दो यहाँ पर, बिकॉज दिस सेट doesn't have all elements of set A यूनियन B यूनियन C। इतनी बकवास हम आपको लिखा रहे हैं, नंबर देने के लिए सिखा रहे हैं लिखना, ठीक है। वैसे सवाल में कुछ नहीं था, पेन चलाना ही नहीं था, आपको सिंपल आंसर देना था कि बिकॉज आपको देखना था कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बना हमारा, ये बना है, तो आपको 0 1 2 3 4 5 6 8 देखना था, 0 जहाँ भी मिल रहा है वही आपका यूनिवर्सल सेट है, बाकी के नहीं है, ठीक है। तो केवल एक है थर्ड वाला जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8 मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, तो सिंपल कह सकते हो कोई भी इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं है, केवल थर्ड वाला है, बस बात क्लियर थी, ठीक है। पर हमने आपको बता दिया, क्लियर लिख के बता दिया कि आप कैसे आगे चल के लिखोगे, ठीक है। हर बार नहीं सब ये बताएंगे। चलिए, तो हमारी एक्सरसाइज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। चलिए, तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। हाँ, ये मत भूलना कि अगर आपको इस वीडियो ने फ़ायदा पहुंचाया है, आपके इंट्यूशन को इन्हांस किया है, तो क्लियरली भाई समझ में तुमको भी आता है, हमको बार बार कहने की ज़रूरत है नहीं कि आपको क्या करना है, आपको कम से कम 3 अपने दोस्तों को शेयर करना है, शेयर ही नहीं करना है, उनको रिकमेंड करना है, ठीक है, समझ गए ना। यही तुम्हारे लिए गुरु दक्षिणा होगी।